मिलावटखोरों का प्रसाद वाला महापाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। प्रसाद पर सियासी तापमान लगातार हाई होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश से उठा ये प्रसाद का मामला अब पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। आज हम अपनी इस खबर में इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं कि आज हम अपनी इस खबर में आपको क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले, देश भर में तिरुपति वाला डर फैल रहा है, यानी कि जो डर तिरुपति मंदिर में देखने को मिला प्रसाद में मिलावट का, क्या ये देश के अलग अलग कोनों से खबर सामने आ रही है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि तिरुपति वाले डर की वजह से देश के बड़े मंदिरों में प्रसाद प्रक्रिया तक बदल गई है और वो कैसे बदली है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों ने बाहर से प्रसाद लेने पर रोक लगाई है। ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम आपको काशी से दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ हम आपको बताएंगे आज कि प्रसाद के रूप में इलायची दाना और सूखे मेवे चढ़ाने का आग्रह कहां किया गया है, क्यों किया गया है और इसका सैंपल क्यों लिया गया है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। और अंत में आपको बताएंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध प्रसाद विवाद के बाद क्या क्या बड़े फैसले देश में लिए गए हैं और किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने जिक्र करेंगे देश में फिलहाल मौजूदा हालात में क्या क्या चल रहा है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में दिए जाने वाले लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रसाद में मिलावट को लेकर राजनीति तेज हो रही है। हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से विरोध भी जताए जाने लगे हैं और उससे अलग श्रद्धालु चर्बी विवाद से बेफिक्र हैं। यहां पर लड्डुओं की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। मिलावट से जुड़ा विवाद सामने आने के अगले 4 दिनों के अंदर 13 लाख लड्डू बेचे गए हैं। नायडू के इस आरोप का पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी नेता जगनमोहन रेड्डी ने दृढ़ता से खंडन किया है। श्रद्धालुओं के बीच उपजी चिंताओं के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने लड्डू प्रसादम की पवित्रता को बहाल करने के लिए शांति होम का आयोजन किया, जो शुद्धिकरण से जुड़ा एक अनुष्ठान है। इस बढ़ते सियासी मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। The Telugudesam party or the Janasena party or the YCP party, all the parties here, we are seeing how the controversy on the Laddu issue, how they are stooping to such depths. All that is happening in Andhra Pradesh is a religion-based politics now. Congress party does not condone this. Congress party from the beginning has been asking for a CBI inquiry. चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ और कैसे इसने सियासी रूप लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में महापाप का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आस्था से खिलवाड़ से लोगों में बेहद नाराजगी है। इस मसले पर सियासत भी गरमाई हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि इसी साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हार गई थी। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाई। मुख्यमंत्री नायडू 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब यानी कि NDDB CALF लिमिटेड भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। इस आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बेबुनियादी ये आरोप हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसादम में मिलावट की बात सामने आने पर जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद देश भर में
जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच FSSAI यानी फूड सेफ्टी सोसाइटी अथॉरिटी एसोसिएशन जो है वो इसकी जांच करेगी। लेकिन बालाजी के महाप्रसादम में मिलावट की खबर से नाराजगी अब चरम पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में कथित मिलावट की घटनाओं के चलते उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में सतर्कता बढ़ गई है। तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। चाहे अयोध्या हो, प्रयागराज, मथुरा, प्रमुख मंदिरों में प्रसाद व्यवस्था और नियमों में बदलाव किया जाने लगा है। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने बाहरी एजेंसियों से प्रसाद स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही मथुरा मंदिर ने मिठाई के बजाय फल और फूल को अपनाने का निर्णय लिया। प्रयागराज के 3 बड़े मंदिरों में भी प्रसाद से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल के मंदिरों में भी अब प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और कई मंदिरों के बाहर से आने वाले लड्डुओं और प्रसाद के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, फिर आपको ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाएंगे। चलिए आते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद यानी कि लड्डू बनाने के घी में कथित जानवर की चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद श्रद्धालुओं के मन में शंका पैदा हो गई। इसी शंका को दूर करने के लिए एक श्रद्धालु ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में वितरित होने वाली प्रसाद इलायची मीठा दाना, अब आपको ग्राफिक हम साथ के साथ दिखाएंगे, इलायची मीठा दाना की जांच का अनुरोध किया था। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नमूने झांसी की एक सरकारी लैब में भेज दिए गए, प्रयोगशाला में भेजे गए। अयोध्या में राम मंदिर प्रसाद की जांच जो है वो अब क्यों हो रही है, अब आपको हम ये बताएंगे। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई। आपको बता दें कि श्रद्धालु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रसाद के नमूने हैदरगंज से इकट्ठा किए, जिसको राजकीय प्रयोगशाला झांसी के लिए सैंपल भेज दिया गया। हैदरगंज में ही मंदिर के लिए वितरण के लिए इलायची दाना बनाया जाता है। राम मंदिर में आपको बता दें कि रोजाना 80,000 इलायची दाना वितरित होता है, श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। इसमें चीनी युक्त इलायची दाना के अलावा कुछ और नहीं मिलाया जाता है। तो ये था अयोध्या राम मंदिर का मामला, जिसके सैंपल अब ले लिए गए हैं। अब अयोध्या के बाद मथुरा की करते हैं। ग्राफिक आपको साथ के साथ दिखाएंगे। देखिए, तिरुपति मंदिर में दिए गए प्रसादम को लेकर उठे विवाद के बीच मथुरा के मंदिर में नए फैसले लिए गए हैं। मथुरा के मंदिरों के लिए नए फैसले लिए गए हैं। ग्राफिक आपको साथ के साथ दिखाएंगे। वृंदावन के धार्मिक संगठन धर्म रक्षा संघ ने मंदिरों में बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के बजाय फल, फूल, पंचमेवा, इलायची के बीज और मिश्री जैसे तो आपको बता दें कि मथुरा के मंदिरों के लिए नए फैसले लिए गए हैं और फैसलों में कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के बजाय फल, फूल, पंचमेवा, इलायची के बीज और मिश्री जैसे प्राचीन प्रसाद चढ़ाने का फैसला लिया गया है। जानकारी सामने ये भी आई है कि मथुरा के मंदिर में बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के बजाय फल, फूल, पंचमेवा, इलायची के बीज और मिश्री जैसे प्राचीन प्रसाद चढ़ाने का फैसला परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री भगवत मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की, क्योंकि आंध्र प्रदेश से उठी आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी को लेकर विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग ने प्रदेश भर में देसी घी और मक्खन में मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। देसी घी और मक्खन के साथ ही मिठाई की दुकानों से भी
सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव और खाद्य आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर लड्डू का सैंपल लेकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बाजार में बिकने वाले घी की जांच के लिए भी कहा गया है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ में भी कई बड़े फैसले लिए गए। तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना के बाद अब देश भर के मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि सनातनी हिंदुओं की आस्था के अनुसार ही प्रसाद चढ़ाने और ग्रहण करने की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और सरकार के सहयोग से प्रसाद की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मंदिरों में पंचमेवा, फल, बताशा और रामदाना के प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। जिन देवालयों में दूध और घी के इस्तेमाल से ही प्रसादम बनाने की व्यवस्था है, वहां दूध और घी की सप्लाई करने वाले फार्मों के लिए ये अनिवार्य होगा कि उनके पास खुद की गौशाला हो और वहां प्रचुर मात्रा में गायों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित हो कि किसी एक ही फर्म को दूध और घी की सप्लाई का ठेका ना दिया जाए। काशी के लोगों से न्यूज़ इंडिया के रिपोर्टर मदन मोहन शर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। में प्रसाद को लेकर के कहा जाए कि जिस तरह से जो बातें आई थी, जो तिरुपति बालाजी में जो बातें लड्डू को लेकर के उठी, उसको लेकर के मंदिर प्रशासन या तमाम संतों ने ये कहा है कि अब जो है मंदिरों में प्रसाद जो है बाहर के नहीं चढ़ेंगे, चाहे काशी हो, मथुरा हो या अयोध्या हो। तो ऐसे में कहा जाए तो काशी के कुछ लोग यहाँ पे जो है मानिंद लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ते हैं उसमें जो है अब ये कहा गया है कि अब बाहर से जो प्रसाद जो जाते हैं वो अब प्रसाद नहीं चढ़ेंगे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और वाराणसी में काशी विद्वत परिषद, संत समाज आपस में सब लोगों ने मीटिंग करके यह निर्णय लिया कि अब प्रसाद स्वरूप हम लोग सूखा प्रसाद चढ़ाएंगे और ड्राई फ्रूट चढ़ाएंगे, जिससे कि आस्था पे चोट न पहुँचे और कोई भी उस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा के साथ, कोई हमारे धर्म के साथ, कोई सनातन के साथ खिलवाड़ न कर सके। और जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ प्रकृति भी उसको दंड देगी और यहाँ कानून भी दंड देने के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सनातन संस्कृति को समाप्त कर देने जैसी बातें हैं। चूँकि वैदिक परंपरा में बताया गया है कि गोघृत और गोदुग्ध का ही प्रयोग होना चाहिए प्रसाद इत्यादि में, और जो अभी तात्कालिक घटना हुई है उस घटना से संपूर्ण सनातन समाज क्षुब्ध है, दुखी है, और इसमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि प्रसाद किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, कौन से लोग इसको निर्मित कर रहे हैं, और भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए उसकी पवित्रता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। और इसमें मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि वो अच्छे कार्य कर सके। चूँकि यहाँ से पृथ्वी छोड़ करके जाने के बाद भी ऐसे संविधान प्रकृति ने बना रखे हैं कि उनको रौरव नरक में भी स्थान नहीं प्राप्त होगा जो इस प्रकार का जघन्य कृत्य करेगा। बनारस है, बनारस की धरती, यह सनातन धर्म के जो लोग हैं यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो गलत तरीके से लोग भगवान को भी बदनाम करते हैं और सनातन धर्म को भी यह ठेस है, और हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। जो ऐसे लोग गलत तरीके से प्रसाद चढ़ा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को दूषित कर रहे हैं, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को कतई माफ न करें। जो यह प्रसाद पे लेके के टीका टिप्पणी हो रही है, पहले मैं शासन से भी यह निर्देश आग्रह करूंगा, और जो है कि वहाँ जो व्यवस्थापक हैं, जो पूजा मंडली वाले, उन लोगों से भी मैं यह कहूँगा कि जो भी प्रसाद में शुद्धता है उसको जांच परख करके ही सामान की उपयोगिता करें, ताकि वह शुद्ध रूप से जो हम लोगों का सनातन धर्म का जो आस्था है उस आस्था के साथ कहीं खिलवाड़ न हो। वकील साहब, आपने क्या इस बारे में सोच रहे हैं? प्रसाद को लेकर के सनातन धर्म आजकल चला आ रहा है और उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत घिनौनी हरकत है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो कर रही है मंदिर की लड्डू वाली, उसकी जांच किया जाए और उसकी
परखा जाए तब उसको पास। अब तो संतों ने भी ये कह दिया है कि जो प्रसाद जो मंदिर में जो चढ़ते हैं, अब वो जो बाहर में प्रसाद जो दुकानें लगी रहती हैं, अब उनसे प्रसाद ना लेकर के जो लोग अपने से बना करके प्रसाद जाएंगे वो प्रसाद ही मैं चलेगा। ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी महिलाएं नहीं है जो घर पर प्रसादी बना सकती हैं? हर महिलाएं प्रसाद बना सकती हैं। क्यों जाके प्रसाद खरीदती हैं मंदिर में जाके? वो घर बनाओ लड्डू, शुद्ध बनावे, घी से बनावे और खुद जाके चढ़ावे। बिल्कुल, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से प्रसाद को लेकर के अभी कहा जाए तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि अब ये हो गया है कि काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, मंदिरों के बाहर में जो प्रसाद लगे रहते हैं, जो लोग खरीदते हैं, उसको अब ना खरीद करके अब जो है घर से बने हुए प्रसाद जो है चढ़ाया जाए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, धर्म और आस्था पे कुठाराघात करने का ये जो नया रास्ता है, इसको रोकने के लिए कई अच्छे कदम उठाने ही होंगे। और मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जो है घर से ही बने होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया जो उसका उपाय है कि ड्राई फ्रूट्स चढ़ाया जाए, इससे अच्छा कुछ और भी तरीका नहीं है। क्योंकि घर से भी बने हुए प्रसाद भाई कौन है, कैसे, कहाँ ले जा रहा है, इसकी शुद्धता की जांच तो हो पाएगी नहीं, और मंदिर की शुद्धता बनाए रखनी बहुत जरूरी है। इसलिए सीधा निर्णय लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ाना है, केवल ड्राई फ्रूट चढ़ाइए। जो ऐसे प्रसाद जिसकी शुद्धता आसानी से जांची जाए, सबसे बढ़िया तरीका यही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जारी ताजा विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रसाद में मिलावट को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस घटना के सामने आने के बाद हिंदुओं में प्रसाद को लेकर जो श्रद्धा है, अब उसमें शंका उत्पन्न हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा, मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खट गई। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है, उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। इस पूरे मसले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रसाद में मिलावट हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो वहाँ से आए थे तो उन्होंने मुझ बाबा का प्रसाद दिया था, यानी उनको किसी ने बाबा का प्रसाद दिया था। वो प्रसाद जैसे ही मेरे हाथों में आया तो मुझे एकाएक तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाली बात याद आ गई। ये मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी प्रसाद में अटूट श्रद्धा है, ऐसे कई लोग हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में फूड को लेकर जब अमेरिका के लोग आए, उन्होंने इसकी रिसर्च की भारत में फूड को लेकर के, उसके बाद उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ आया, ये एक्सक्लूसिवली आज हम आपको न्यूज़ इंडिया पर बताएंगे। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की स्टडी में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल हरी सब्जियों और फसलों के लिए किसान 4000 करोड़ किलोग्राम से ज़्यादा कीटनाशक या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी जिसमें भारत के 17 शहरों से खाने पीने की चीज़ों के कई सैंपल्स लिए गए थे और इस जांच में 14% सैंपलों में खतरनाक मात्रा में मेटल और ऐसी चीज़ें मिली थी जिन पर कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। अब सोचिए, ऐसी चीज़ें अगर हमारे खाने की चीज़ों में मिलेंगी, मसला सिर्फ प्रसाद का नहीं है, मिलावट का है। और मिलावट होने का मतलब है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को देखने वाली एजेंसियों को इस मिलावट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने बताया कि भारत में खाने पीने की चीज़ों में धड़ल्ले से मिलावट की जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कुछ भी खाना पीना कितना मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ महापाप वाला प्रसाद में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।